दोस्तों, क्या होता है जब घर से हजारों मील दूर एक अजनबी देश में दो दुश्मन देशों के लोग एक ही छत के नीचे रहें और वो एक दूसरे के सबसे बड़े यार बन जाएं? यही जादू है। चल मेरा पुट तीन का बर्मिंघम की उन गलियों में जहां हर पंजाबी का एक ही सपना था, बस सेटल हो जाओ, पीआर मिल जाए, घर वालों को कुछ पैसे भेज दो। वहीं एक ऐसी कहानी शुरू हुई जो हंसाती है, रुलाती है और दिल में एक ऐसा एहसास छोड़ जाती है कि इंसान को इंसान से दोस्ती करने के लिए कोई वीजा नहीं चाहिए। पहले थोड़ा बैकग्राउंड। चल मेरा पट फ्रेंचाइज की पहली और दूसरी फिल्म में हमने देखा था कि कैसे इंडिया और पाकिस्तान के पंजाबी लोग यूके में इल्लीगल तरीके से रहते हुए एक दूसरे के करीब आए, कैसे उनकी फ्रेंडशिप बनी और कैसे उन्होंने साथ मिलकर अपनी अपनी जिंदगियों की मुश्किलें पार की। दोनों फिल्म्स ने दिल जीता था, खासकर इसीलिए क्योंकि इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर जो इंसानों को अलग करती है वो दोस्ती को नहीं रोक सकती। तीसरी फिल्म में वो सफर आगे बढ़ा। तीसरी फिल्म का मेन हीरो था जिंदर, जसविंदर सिंह। अमरिंदर गिल ने यह किरदार निभाया। जिंदर एक ऐसा नौजवान था जिसे यूके में रहते काफी वक्त हो गया था। वो इल्लीगल था, यानी उसके पास कोई प्रॉपर वीजा नहीं था, कोई लीगल स्टेटस नहीं था। रोज का डर था कि इमिग्रेशन अथॉरिटीज पकड़ न लें। रोज का स्ट्रगल था काम करने का, पैसे बनाने का, घर वालों को खुश रखने का। जिंडर ने बर्मिंघम में अपनी एक छोटी सी दुनिया बना ली थी। कुछ दोस्त थे, एक घर था जहां सब मिलकर रहते थे और एक उम्मीद थी कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जिंडर की जिंदगी में एक ऐसी चीज थी जो उसे हर दिन जीने की वजह देती थी, सैवी। स्वारन कौर सैवी, सिमी चहाल ने यह किरदार निभाया। सैवी और जिंडर का प्यार पहली दो फिल्म से था। दोनों एक दूसरे को चाहते थे, दोनों के बीच एक डीप कनेक्शन था। सैवी भी यूके में थी, उसके भी अपने स्ट्रगल्स थे, लेकिन दोनों साथ थे, या कम से कम साथ रहने की कोशिश में थे। तीसरी फिल्म में जिंदर और सवी की शादी होनी थी। एक बड़ा मोमेंट था, दोनों के लिए, उनके दोस्तों के लिए और उन सब के लिए जो उन्हें पहली फिल्म से जानते थे। जिंदर के साथ थे उसके पुराने साथी। इफ्तिखार ठाकुर ने चौधरी शमशेर का किरदार निभाया, एक पाकिस्तानी पंजाबी जो बाहर से कड़क था लेकिन अंदर से सोने जैसा। नसीर चिन्योती तबरीज बने, एक ऐसा इंसान जिसकी हर बात में एक हंसी छुपी होती थी। अकराम उदास बूटा बने, जिनकी टाइमिंग इतनी परफेक्ट होती थी कि ऑडियंस हर सीन में हंसने पर मजबूर हो जाती थी। हार्डिब गिल ने चाचा बिकार का किरदार निभाया, एक ऐसा चाचा जो सबकी प्रॉब्लम्स में अपनी विजडम डालता रहता था, चाहे कोई मांगे या ना मांगे। और गुरशबाद ने बिल्ला का किरदार निभाया, जिंदर का सबसे करीबी दोस्त जो हर मुसीबत में उसके साथ खड़ा था। इस बार एक नया किरदार भी था, चना, जिसे सजान अब्बास ने निभाया। चना एक ऐसा कैरेक्टर था जो कॉमेडी और थोड़ी सी इरिटेशन का परफेक्ट मिक्स था। उसकी आदतें, उसकी बातें कभी हंसाती थीं, कभी मुंह बिचकवाती थीं। और रूबी अनाम ने सायरा का किरदार निभाया, एक ऐसी औरत जो अपनी बात कहने में कभी पीछे नहीं हटती थी। तीसरी फिल्म की कहानी शुरू हुई एक खुशी से, जिंडर और सैवी की शादी की तैयारियां। बर्मिंघम का वो घर जहां सब रहते थे, उसमें एक्साइटमेंट थी, हंसी थी, एक उत्सव का माहौल था। जिंदर जो इतने सालों से स्ट्रगल कर रहा था, जिसने यूके में अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल वक्त देखे थे, उसे लग रहा था कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा, शादी होगी, सैवी के साथ जिंदगी शुरू होगी और एक नया चैप्टर खुलेगा। लेकिन जैसा हमेशा होता है, जिंदगी ने वो मोड़ दिया जो किसी ने सोचा नहीं था। शादी के दिन, उस दिन जो जिंडर की जिंदगी का सबसे खुशी वाला दिन होना था, कुछ ऐसा हुआ जिसने सब पलट दिया। सैवी को एक ऐसी सिचुएशन में डाल दिया गया, एक ऐसी सरकमस्टेंस जिसने उसे और जिंडर को एक दूसरे से दूर कर दिया। वो बात करना चाहती थी, जिंडर बात करना चाहता था, लेकिन हालात इतने उलझे हुए थे कि कोई रास्ता नहीं निकल रहा था। यह हार्ट ब्रेक था और यह उस ऑडियंस के लिए डबल था जो पिछली दो फिल्म से जिंडर और सैवी को एक साथ देखना चाहती थी।
इसी कंफ्यूजन और इमोशनल टर्मोइल के बीच फिल्म का वो हिस्सा चलता रहा जो इस फ्रेंचाइज की असली पहचान थी। इलीगल इमिग्रेंट्स की रोजमर्रा की जिंदगी, उनके छोटे छोटे स्ट्रगल्स, उनकी कॉमेडी और उनके बीच का वो बंधन जो खून के रिश्ते से कम नहीं था। चौधरी शमशेर, तबरीज, बूता, चाचा बिकार, इन सब के सीन्स में वो ऊर्जा थी जो पिछली 2 फिल्म्स में थी। इफ्तिखार ठाकुर और नासिर चिन्योटी की जोड़ी, इन दोनों को स्क्रीन पर देखना एक अलग ही प्लेजर था। इनकी कॉमेडी इतनी नेचुरल और इतनी टाइमिंग परफेक्ट थी कि ऑडियंस हंसे बिना रह नहीं सकती थी। यूके में इल्लीगल रहने का सच क्या होता है, ये फिल्म उसे बहुत ऑनेस्टली दिखाती थी। इमिग्रेशन का डर, वो कांस्टेंट एंजाइटी कि कब नॉक ऑन द डोर आए, कब किसी ने पुलिस को बता दिया, कब कोई डॉक्यूमेंट चेक हो जाए। उस डर के साथ जीना कितना मुश्किल होता है, ये हर सीन में फील होता था। काम मिलना आसान नहीं था, ब्लैक मार्केट जॉब्स, कम पैसे, ऊपर से एक्सप्लॉयटेशन का डर। घर वालों को इंडिया और पाकिस्तान में बताना नहीं था कि हालात कितने मुश्किल हैं, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि यूके गए हो तो मौज कर रहे होंगे। यह गैप जो घर वाले सोचते थे और जो रियलिटी थी, इस फिल्म ने उसे बहुत सोलफुली कैप्चर किया। जफरी खान ने एडवोकेट बिलाल रांधवा का किरदार निभाया, एक ऐसा एडवोकेट जो लीगल एडवाइस देने के नाम पर बहुत सारा पैसा लेता था, लेकिन जिसकी एडवाइस कभी कभी उल्टी भी पड़ जाती थी। उनके सीन्स में एक सार्कास्टिक कॉमेडी थी जो ऑडियंस को बहुत पसंद आई। बर्मिंघम की उन छोटी छोटी रेस्टोरेंट्स, उन घरों में जहां 5-6 लोग एक साथ रहते थे, उन काम की जगहों पर यह सब दिखाते हुए फिल्म एक ऑथेंटिक दुनिया बनाती थी। जिंदर और सेवी की सेपरेटेड सिचुएशन पूरी फिल्म में एक इमोशनल अंडरकरंट की तरह चलती रही। जिंदर को सेवी की याद आती थी, वो मोमेंट्स याद आते थे जब दोनों साथ थे, जब उन्होंने एक दूसरे से वादे किए थे। सेवी की अपनी सिचुएशन थी, वो भी चाहती थी कि सब ठीक हो जाए, लेकिन जो हालात थे वो उसे आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे। ये दोनों के बीच की दूरी दर्शकों को फील होती थी। अमरिंदर गिल और सिमी चहाल की एक्टिंग ने इन सीन्स में एक ऐसी डेप्थ डाली जो सिर्फ कॉमेडी फिल्म में एक्सपेक्ट नहीं होती। फिल्म में एक ऐसा मोमेंट था जो पूरे सिनेमा हॉल को साइलेंट कर देता था, जिंडर का अकेलापन। वो रात जब वो अपने दोस्तों के बीच था लेकिन अंदर से टूटा हुआ था। उस सीन में अमरिंदर गिल ने कुछ ऐसा किया कि पर्दे पर सिर्फ एक इंसान नहीं था, वो पंजाबी था जो घर से दूर किसी अजनबी देश में रात को छत को देखता है और सोचता है, ये सब किस लिए? जिंदर के उस मोमेंट ने ऑडियंस को जेन्युइनली मूव किया, क्योंकि यह सिर्फ फिक्शनल स्टोरी नहीं था, यह लाखों रियल लोगों की रियल फीलिंग्स थी। फिल्म के कॉमिक सीक्वेंसेस भी बेहद एंटरटेनिंग थे। तबरीज और बूटा की जोड़ी, जब भी ये दोनों साथ किसी सीन में थे तो कॉमेडी ऑटोमेटिकली हो जाती थी। एक सीन में दोनों इमिग्रेशन ऑफिसर की फेक प्रेजेंस से डरे थे और जो केओस मचा वो पूरे हॉल को हंसाने के लिए इनफ था। चाचा बिकार का एक सीन था जब उन्होंने एक ऐसी सिचुएशन में एडवाइस दी जो सुनने में बहुत लॉजिकल लगती थी, लेकिन असल में उल्टी थी और रिजल्ट उससे भी ज्यादा चाहिए। फिल्म का इमोशनल क्लाइमैक्स वो था जब जिंडर ने फाइनली डिसाइड किया कि वो हालात का रोना नहीं रोएगा, वो खुद अपनी जिंदगी को एक डायरेक्शन देगा। यूके में रहना, इल्लीगल होना, सेवी से दूरी, ये सब उसे तोड़ रहे थे, लेकिन उसके दोस्तों ने उसे याद दिलाया कि वो अकेला नहीं है। चौधरी शमशेर जो पाकिस्तान का था ने जिंडर जो इंडिया का था के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि तुम्हारी फैमिली बस तुम्हारे देश में नहीं है, यहां भी है, हम हैं। यह सीन इस पूरी फ्रेंचाइज का सबसे पावरफुल मैसेज था। इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो दीवार है, जो हेटेड पॉलिटिक्स ने खड़ी की है, वो दीवार दोस्ती की जगह पर नहीं टिक सकती। फिल्म एक टू बी कंटिन्यूड नोट पर खत्म हुई। जिंदर और सेवी की स्टोरी पूरी नहीं हुई, शादी हुई नहीं, सिचुएशन रिजॉल्व नहीं हुई। ये एक ओपन एंडिंग थी जो ऑडियंस को थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग लगी, लेकिन साथ ही यह एक प्रॉमिस था कि अगली फिल्म में यह स्टोरी आगे बढ़ेगी। जिंडर का अधूरा प्यार, उसकी अधूरी जिंदगी,
ये सब एक सीक्वल के लिए डोर खुला छोड़ गई। चाल मेरा पट 3 की सबसे बड़ी ताकत थी उसका एंसेंबल कास्ट। ये कोई एक हीरो की फिल्म नहीं थी, यह उन सब लोगों की फिल्म थी जो यूके में अपना घर ढूंढ रहे थे। इफ्तिखार ठाकुर, नसर चिंत्याली, अकरम उदस, ये तीनों पाकिस्तानी कॉमेडी लेजेंड्स थे और इनकी प्रेजेंस ने फिल्म को एक ऐसी रिचनेस दी जो अकेले नहीं आ सकती थी। अमरिंदर गिल और सिमी चहल का रोमांस उस नींव पर था जो पहली 2 फिल्मों ने बनाई थी, और हरदीप गिल, गुरशबद, जफरी खान सबने मिलकर एक ऐसी वर्ल्ड बनाई जो रियल लगती थी। ये फिल्म उन सबके लिए है जिन्होंने कभी घर छोड़ा है, जिन्होंने किसी अजनबी देश में अपना घर बनाने की कोशिश की है, जिनके दिल में एक पंजाबी बीट है, चाहे वो इंडिया की पंजाब की हो या पाकिस्तान की। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि ऐसी और कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें।